हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो गार्डन वाला पूरा एरिया है ना, एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। पर और वैकेशन पे जाना है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर दी है। वाटरिंग होता रहेगा अपने आप। हम लोग इंटरनेट से स्टार्ट कर देंगे फ़ोन से ही। क्योंकि इतना गार्डन वाला एरिया है ना, यहाँ पे पानी की ज़रूरत तो होती ही है। और किसी को एवरीडे पानी डालने के लिए तो नहीं बोल सकते। हम लोग 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं। और फ्रूट्स भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी ही है। ये पैर तो अच्छे रहेंगे पर ये पीच है ना, वो रेडी हो जाएंगे। हम जब तक घर आएंगे ना तब तक इसकी हालत पता नहीं क्या हो जाएगी। अभी ले भी नहीं सकते क्योंकि अभी कच्चे हैं। और घर आएंगे ना 10-12 दिन के बाद, तब तक ये पूरे ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। खैर, जो भी हमारे नसीब का होगा वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे जो पॉट्स वाले सब प्लांट्स हैं ना, उसको भी एक जगह पे कर दिया है ताकि इसको वाटरिंग करने के लिए हम एडजस्टमेंट कर सके। और यहाँ पे बैंगन पे छोटे छोटे बैंगन बैठना स्टार्ट हो गए। ये बैंगन है ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और बाकी के सब प्लांट्स और ये गार्डन है ना, उसको भी साथ में पानी इसे मिल जाए, इस तरह का हम लोगों ने सेटिंग किया है। हर बार इसी तरह से करके जाते हैं। तो ये पूरा करने में हम लोगों को 2 दिन बहुत सारा टाइम लग गया। 2 दिन में हमें यहाँ से वहाँ सब एडजस्टमेंट करने में। और थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स मुझे कुक करने के लिए भी चाहिए, वो भी ले ली। और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था गार्डन में, वो भी कर लिया। तो यही सब में लगी थी। साथ में थोड़ा सा कुकिंग भी करना था। थोड़ा सा साथ में ट्रैवल करते टाइम बाय रोड जाने वाले हैं ना, तो लंबा ट्रैवलिंग है तो कुछ खाने के लिए और ये सब भी प्रिपेयर करना है। तो मैंने सोचा बाहर का काम फिर पहले कर लेते हैं, फिर घर का काम करूँगी। और अकेले रहते हैं ना, तो कहीं भी जाना हो ना तो ये सब प्रिपेयर करके जाओ। घर में भी पूरा प्रिपरेशन करके जाओ। और फिर जैसे ही वेकेशन से घर आओ ना, तो फिर से ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार तो बोरिंग हो जाता है कि क्या कहीं जाना, कुछ जाने का मन भी ना करे। खैर, यहाँ पे कुछ खाने के लिए आज के लिए भी और थोड़ा सा साथ में ले जाने के लिए भी मैं ढोकला बना रही हूँ। तो सूजी लिया है, दही लिया है और मूंग दाल 1 कप को मैंने सोक करके रखी थी। साथ में थोड़ी सी शुगर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल के इसका प्योरी बना ली, पेस्ट बना ली है। और इसमें ऑयल और इनो डाल के यहाँ पे इसका रख देंगे ट्रे में। और इसकी रेसिपी तो वैसे मैंने बहुत बार शेयर की है। ये है ना, बाइट साइज़ की हो जाती है ना, तो ट्रैवलिंग में कार में भी खाना हो ना तो अच्छे से खा सकते हैं। और थोड़ा सा लाइट भी हो जाता है। और थोड़ा सा तड़का देने के लिए मैं चिली भी यूज़ करने वाली हूँ। अभी बैकयार्ड में ना चिलीज रेडी हो गई है खाने लायक। और ट्रैवलिंग के लिए थोड़े से नट्स और ये सब भी मैं पैक करके ले जाती हूँ। जब भी जाती हूँ ना, तो थोड़े से यहाँ पे मैंने इलायची भी डाल दी, कार्डेमम भी, मिक्स नट्स डाले हैं और थोड़ी सी मिश्री भी डाल दी है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे सौंफ भी डाल लूँगी। और ये सब साथ में हो ना, तो कुछ हल्का फुल्का खाना हो और बहुत लंबे टाइम तक खाना ना मिले ना, तो ये थोड़े से नट्स ले लो तो साथ में अच्छा रहता है। और इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट रहता है। जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन रखती थी साथ में। और ढोकला को यहाँ पे तड़का दे देंगे एकदम सिंपल सा। साथ में ऊपर से थोड़ी सी चिली भी रोस्ट करके डाल देंगे, तो बाइट में आने खाने के लिए अच्छी रहती है। और इसके एकदम टोटली स्मॉल स्मॉल बाइट्स, एक ही बाइट में पूरा खाया जाए, इस तरह के पीसेस बनाऊंगी। तो घर से जाते समय भी थोड़ा सा खा के निकलेंगे और फिर रास्ते में भी इसको खा सकेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी में बनाया है। और यहाँ पे मैं ब्राउनी भी बनाने वाली हूँ। ब्राउनी की रेसिपी भी मैंने शेयर की है, पर मैं यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला है वो डाल दूँगी। एगलेस ब्राउनी है और बच्चे लोगों को ये इस तरह की चीज़ें पसंद आती है। वैसे तो ट्रैवलिंग में इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं ले जाती, पर क्या है ना, अभी यूएस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, डायरिया का आउटब्रेक हो गया है पैरासाइट से। तो बाहर से खाने पीने की बहुत सारी वेजिटेबल्स और सब में फैला हुआ है। पता नहीं कि इसका सोर्स कहाँ पे है, इसीलिए मुझे ये सब प्रिपरेशन करके ले जाना पड़ रहा है। 4 से 5 अराउंड 4 डेज़ तक तो हम बाहर ही रहेंगे। फिर हम जाएंगे आगे, तो वहाँ पे हम फैमिली फ्रेंड्स के घर ही रहने वाले हैं। तो वहाँ पे खाने का कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम लोगों ने सोचा है बाहर से अभी कुछ भी नहीं खाना है। 3-4 दिन जो भी हम बाहर रहेंगे ना होटल में और वहाँ पे, तो बाहर से इस बार कुछ नहीं खाएंगे। वैसे तो बाहर से हम खा लेते, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती है, पर इतना ज़्यादा आउटब्रेक हुआ ना डायरिया का, फिर ट्रैवलिंग करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बच्चों के साथ जाना होना, तो इसलिए ये सब मुझे करना पड़ रहा है। तो ब्राउनी भी मैंने अच्छा खासा बैच बना लिया था। और ये कई दिनों तक आप फ्रिज में भी नहीं रखेंगे ना, 4-5 दिनों तक, तभी भी ये अच्छी रहती है। थोड़े से नट्स भी डाल दिए, चॉकलेट भी डाल दिए। और एगलेस ब्राउनी है, केक और ब्राउनी के बीच का काइंड ऑफ है ये, फज काइंड ऑफ, सो टेस्टी ज़्यादा लगता है। तो ये भी मैं पीसेस करके साथ में ले जाऊँगी। और दही बनाया था, तो मैंने सोचा कुछ हंग कट जैसा कर लेते हैं। ट्रैवलिंग में भी अच्छा रहता है। आइस बॉक्स तो रहता ही है, तो उसमें वो
यूज़ और सेफ़ रहेगा। और दही आजकल जो मैं बना रही हूँ ना, जो मैंने कल्चर ऑर्डर किया था उससे बहुत ही सही बनता है, टेस्ट वाइज भी एकदम परफेक्ट, और ये बिल्कुल भी स्लाइमी नहीं बन रहा है। और मैं आजकल है ना जो मेरा इंस्टेंट पॉट है ना उसी का यूज़ करूँ, इसमें एकदम सही बनता है। 6 आवर्स to 8 आवर्स में रेडी हो जाता है। और ब्राउनी जैसे ही बनी ना, बाहर निकाली ना, तो हमारे घर में बच्चे लोगों ने खाना स्टार्ट ही कर लिया। इन लोगों को ब्राउनी ज़्यादा पसंद आती है। वैसे बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं बनाई है, आप इससे ज़्यादा स्वीट भी बना सकते हो। जितनी स्वीटनेस रेसिपी में है ना उससे मैंने हाफ ही डाली है, पर फिर भी ये टेस्टी लगती है। फजी काइंड ऑफ है ये, और केक की थोड़ी सी है तो अच्छी लगती है। यहाँ पे मिश्री को मैं थोड़ा सा पाउडर जैसे बना लूँगी। इसकी स्वीटनेस है ना बहुत अच्छी लगती है। कुछ भी स्वीट बनाओ ना इंडियन, इसी में ये डाल दो ना स्वीटनेस पाउडर बना के, तो रेगुलर शुगर डालो ना उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी कार्डमम डाल के इसका पाउडर बना लिया फ्लेवर वाला। और हंग खाना तो उसको मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर मिक्स करके एक सिंपल सा योगर्ट मीठा वाला बोल सकते हैं या श्रीखंड बोल सकते हैं, एकदम सिंपल। और कुछ नहीं करूँगी, नट्स भी नहीं डालूंगी। थोड़ा सा साथ में लूँगी। बहुत गर्मी की सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हम निकले थे ना, तो टेम्परेचर ट्रिपल डिजिट में चला गया था फ़ारेनहीट में। तो कुछ ऐसा हो ना तो सही रहता है, कितना भी सोडा पानी पियो ना तभी भी ऐसे ठर्सी ही हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ होना तो सही रहता है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में थोड़ी सी ही बनाया था, और आइस बॉक्स में अच्छे से रहा ये। और जाते टाइम ट्रैवल ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स का है कार में। एक ही दिन में सुबह से रात हो जाएगी। तो कुछ सैंडविच जैसी बना के ले जाऊँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेल पेपर और पनीर को रोस्ट कर रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, रेगुलर क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, चाहो तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हो और रेड चिली भी डाल सकते हो। मैं एकदम सिंपल वाला बनाऊंगी। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक साइड में रख दिया है। और थोड़ा सा राइस भी बनाऊंगी। जब हम होटल में पहुंचेंगे ना तो पहला ये खाएंगे, क्योंकि 8-9 बज जाएंगे। वैसे बच्चे लोग पिज़्ज़ा और ऐसी चीज़ें खा सकते हैं, पर बहुत दिनों तक बाहर रहे हो ना तो फिर ऐसी बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बोर हो जाता है। तो थोड़ा सा राइस भी मैंने यहाँ पे टमाटो राइस एकदम सिंपल वाला बना लिया था। और मैंने सोचा साथ में थोड़ा सा पनीर भी मेरे पास पड़ा था घर पे बना हुआ, उसी का भी यूज़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा टोस्टेड पनीर भी ले लिया ताकि ये राइस के साथ चला जाए। तो यहाँ पे हंग थोड़ा सा रेगुलर दही, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी टमाटो पेस्ट डाल के पनीर को मैरिनेट कर लूँगी। साथ में थोड़े से बेल पेपर को भी कर दूँगी। बेल पेपर भी बैकिया में थोड़े से लगे थे तो उसका यूज़ करना ही था मुझे, तो उसी को भी साथ में कर लिया। तो ये थोड़ा सा ड्राई टोस्ट के साथ में ले जाओ ना तो अच्छा लगता है। ब्रेड के साथ में सैंडविच बना के भी क्विकली खाना हो ना, रोस्ट किए बिना भी, तभी भी ये अच्छा लगता है। तो एकदम सिंपल सा रोस्ट करूँगी, थोड़ा सा ऑयल डाल के, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ठंडा होने के बाद इसको हम पैक कर लेंगे। तो पनीर और बेल पेपर वाला जो मटेरियल था वो ठंडा हो गया। इसमें मैंने क्यूकम्बर चॉप करके डाल दिया, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा यहाँ पे केचप डालूंगी और थोड़ा सा यहाँ पे क्रीम चीज़ डालूंगी। क्रीम चीज़ की जगह पे आप चाहो तो हंकड़ भी डाल सकते हो, इससे है ना क्रीमीनेस आ जाएगी। तो आपको कुछ चटनी या सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे क्रीम चीज़ डाला और 2 टेबलस्पून जितना हंकड़ बच गया था, इसी के लिए बचा के रखा था। सिर्फ दही से भी बना सकते हैं इसे। थोड़ा सा फ्लेवर डाल देंगे, बेल पेपर या ब्लैक पेपर, या फिर आपको पसंद हो और चिली फ्लेक्स तो वो भी डाल सकते हो। और यहाँ पे रोस्ट हो गया है हमारा बेल पेपर भी, इसको भी साथ में रख देंगे। तो इस तरह की ब्रेड के बीच में दबा के भी खा लो ना तो अच्छा रहता है। बाहर का कुछ नहीं खाना था, और ऐसे क्रिटिकल टाइम में वैसे तो हम लोगों ने पहले सोचा कि नहीं जाते हैं, पर हम लोगों का सब बुकिंग और ये सब हो गया था तो फिर निकल ही पड़े। और अच्छा रहा, अच्छी रही हमारी ट्रिप। और इस तरह से एक कच्ची वाली सैंडविच इसको बना के साथ में रख दो ना तो बहुत ही इजीली खा सकते हो। गर्मी की सीज़न में इस तरह की सैंडविच ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे इसे थोड़ा सा ग्रिल करना चाहो ना तो ग्रिल करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 7:38 बजा है और हम लोग रेडी है जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए इतने सारे फ्लावर्स आए ना, नीचे भी पूरा इतना क्लीन करना पड़ा है ना, सभी गिर जा रहे हैं। और पर जितने गिर रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा फ्लावर्स आए हैं। और हमारा ट्रैवल है ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स का। देखते हैं कितना ट्रैफिक होगा। और इस बार ट्रैवल थोड़ा सा डिफरेंट इसी वजह से, क्योंकि वेदांत ने हाफ उसने ड्राइव किया और हाफ हस्बैंड ने किया, तो मुझे कुछ भी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे मैं फ्रीवे पर इतना ज़्यादा ड्राइव नहीं करती हूँ, वंस इन अ वाइल थोड़ा सा ही हस्बैंड को रेस्ट देने के लिए ही करती हूँ। इस बार ये सब करने की नहीं ज़रूरत पड़ी। पूरा आधा से ज़्यादा वेदांत ने ड्राइव कर लिया, उसका एक्सपीरियंस भी हो गया। इंटरस्टेट पे
डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ड्राइव करने का। वैसे तो ड्राइव करता है और मैं और वीर एकदम बिंदास पीछे बैठे थे शांति से मज़े करते हुए, टाइम पास करते हुए। और वीर बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि बहुत पुराने फ्रेंड हैं जो बहुत टाइम के बाद मिलने वाले हैं। बहुत टाइम तो नहीं, 6 मंथ्स ही हो गए, पर हम साल में 2-3 बार मिलते रहते हैं। वेदन जब छोटा था ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तब वो बच्चे लोग साथ में एक ही क्लास में थे, एक ही एज के हैं, और उस फैमिली के साथ भी हमारे बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो उन लोगों को हम बहुत मिस करते हैं। जब से वो यहाँ से मूव आउट हुए ना अटलांटा से, तो हम लोग क्या करते हैं, साल में 1-2 बार मिलते रहते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं या कोई डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करते रहते हैं। तो उन्हीं के घर भी जाएंगे, फैमिली भी है वहाँ पे, और पहले हम जो बाकी के काम है ना वो करेंगे। और यहाँ पे बीच में हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था, ब्रेक भी हो गया, थोड़ा सा गैस फिल करवाना। और जैसे ही डीसी नज़दीक आ रहा था ना, वाशिंगटन डीसी, तो बीच में इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी ना, कुछ भी दिख नहीं रहा था, बहुत ही ख़राब किस्म की बारिश हो रही थी। और कार में ही ट्रैवल करते करते हमें ऑलमोस्ट पूरा दिन ही निकल गया, शाम का टाइम हो गया, अभी डीसी आने वाला है। और वहाँ पे जाके तो कुछ भी नहीं कर पाए, बस रेस्ट ही किया। और घर से खाना तो लेके ही गए थे। घर से वैसे इस तरह से ट्रैवल करते हैं ना, तो हम लोग इतना कुछ नहीं ले जाते, बाहर का खा लेते हैं। पर इतना ज़्यादा डायरिया का ये आउटब्रेक हुआ है ना, सुन के ही डर लग रहा था कि बाहर कुछ भी नहीं खाना है। पॉसिबल हो ना तब तक बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं है। ओके, bro. Oh, switch on the lights. तो मैं और वीर पहुंच गए थे पहले ही रूम में। हम लोगों ने पूरा देख लिया, कुछ देखने लायक कुछ ख़राब तो नहीं है, पर अच्छा था, सब कुछ क्लीन नीट एकदम। वैसे तो रिव्यू देख के ही करते हैं। और इस होटल में हम लोग तीसरी या चौथी बार यहाँ पे सेम लोकेशन पे रहे हैं, तो पता होता है। और ये लोग दोनों सामान साथ में बहुत सारा है, क्योंकि हमारे लंबा ट्रैवल है, तो बैग्स और बच्चे लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और मैं और वीर पहले होंगे फ्रेश, और ये लोग गए हैं नीचे, कुछ बाहर कुछ देखना है उन लोगों को। नेक्स्ट डे हमें करना है ट्रैवल। वैसे तो डीसी हम लोग बहुत सालों के बाद आए हैं इस तरह से। यहाँ पे स्टे करते हैं, पर यहाँ पे सिटी नहीं देखा, बच्चे लोगों ने नहीं देखा है बिल्कुल भी। तो उन लोगों को एक बार एक एक्सपीरियंस हो जाए। मेरा अब कॉलेज चला जाएगा, फिर पता नहीं कब हमारे साथ इस तरह से ट्रैवल करेगा, ऐसा सोच के ही हम लोग आए हैं इस बार। और उस दिन तो रिलैक्स ही किया, सुबह उठे और आज हम निकले हैं पूरा डीसी के सब मॉन्यूमेंट सभी जगह पे देखना है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस को हम लोगों ने मैंने पहले ही कर दिया था, तो उसी में बैठ के हम एक जगह पे यहाँ पे उतर गए हैं। और यहाँ से बारी बारी सब देखेंगे और घूमेंगे पूरा दिन, ये सभी देखना है। वैसे मुझे याद है, मेरे बहुत सालों पहले देखा था, तो मुझे एकदम धुंधला धुंधला याद है। बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई है। और 4th ऑफ जुलाई का सेलिब्रेशंस का टाइम था ना, तो बहुत जगह पे रास्ते भी क्लोज थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पे, क्योंकि रेगुलर टाइम होता तो कुछ इस तरह से नहीं होता। ये 250 ईयर्स का सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पे है ना बहुत सारी जगह पे क्लोज किया हुआ था वॉक करने का। और ये सब जगह पे हम तो बहुत मुश्किल से यहाँ से वहाँ घूमना पड़ा। और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस थी ना, वो भी सभी जगह पे स्टॉप नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ द सेलिब्रेशन के लिए कई सारे रूट्स यहाँ पे क्लोज किए हुए थे। और ये लिंकन मेमोरियल और ये सभी जगह पे है ना, बहुत सारी जगह पे ब्लॉक था सब कुछ सेलिब्रेशंस की वजह से भी। यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स लगे थे, तो रास्ता छोटी छोटी वॉक्स भी क्लोज कर दी थी। और पानी वाला जो एरिया है ना, जो बहुत ही फेमस है, वो भी पूरा बंद था, तो वहाँ पे वैसे हम जा नहीं पाए। यहाँ पे हम बैठे थे। ये है वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल, और यहाँ पे अच्छा लगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा मगी वेदर था ना, एकदम ह्यूमिड था। ऐसे चलते चलते ऐसे स्वेट हो रहा था। वैसे धूप नहीं थी, पर ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि हम कहीं सब ट्रॉपिकल कंट्री में घूम रहे हो ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे पानी के पास जाओ ना तो अच्छा लग रहा है, पर पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा था बहुत सारी पब्लिक होगी, पर इतना ज़्यादा नहीं था।
और यहाँ पे सब स्टेट्स के नाम लिखे। तो यहाँ पे ओरेगन पे आके हम लोग रुक गए, क्योंकि वेदांत का बर्थ है ना ओरेगन स्टेट में हुआ है, तो थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है और कई सारी ओरेगन की चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है। वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग जब मैं इंडिया में थी ना तब तक मुझे पता भी नहीं था कि यूएस में ओरेगन नाम का कोई स्टेट भी है। जब हम लोग यहाँ पे आए और हस्बैंड की जॉब वहाँ पे गई ना और वेदांत का बर्थ हुआ, तब मुझे पता चला कि इस तरह का भी कोई स्टेट है। हम लोग क्या होता है ना, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी और टेक्सास, ये सब फेमस वाले जो होते हैं ना वो ही हमें पता होता है मोस्ट ऑफ द लोगों को। बाकी कई सारे ऐसी जगह होती है जो मैं यहाँ पे तब मुझे पता चला। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, हम लोग पूरे पसीने से ऐसे सोख हो गए थे पसीने में, और वॉक भी अच्छा खासा करना पड़ा था, पूरे थक गए। यहाँ पे यूएस के जो अलाइज है उन लोग सभी कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए थे। तो वैसे तो अच्छा लग रहा था कि नहीं, बच्चे लोगों ने भी देख लिया। जब मैं आई थी ना तो मैंने ये सब नहीं देखा था, बहुत ही ऊपर ऊपर से देख के चले गए थे हम लोग। और इस बार हम लोगों ने पूरा डिटेल में सब चीज़ें देखी, पर चलना भी बहुत ज़्यादा पड़ा। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी, और यहाँ पे ऊपर पिक्चर्स क्लिक करवाना तो एक नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल हो गया था। प्लस पॉइंट ये था कि सीधी धूप नहीं थी, अदरवाइज ऐसे गर्मी थी। अगर सीधी धूप होती ना तो ये खुला वाला एरिया है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, और ये पानी वाला एरिया है ना वो पूरा ब्लॉक किया हुआ था, किसी को जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। तो दूर से ही वो देख लिया। वैसे भी थोड़ा सा पानी में से बदबू जैसी आ रही थी, दूर से देखो ना यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी ना, कोई लोग भी नहीं था, और पानी भी एकदम काला काला सा हो गया था फॉर एनी रीज़न आई डोंट नो। और सेलिब्रेशंस 4 जुलाई की वजह से यहाँ पे टेंट्स और ये सब लगे हुए थे। तो हम लोगों ने देखा तो सही, दूर से ही देखा और फिर पूरा घूम के गए। और ये सब वॉक करते करते गर्मी की वजह से इतने थक गए, फिर हम लोगों ने सोचा हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में ही बैठ के पूरा देख लेते हैं। मोस्ट अपनी जगह पे हम लोग स्टेप डाउन ही नहीं हुए। बिल्डिंग्स कई सारी डीसी में होती है ना जो हिस्टोरिकल है, और पता चलता है कि कितनी पुरानी जगह पे है, और पता चलता है कि मुझे हिस्टोरिकल बिल्डिंग और ये सब देखने का बहुत ही अच्छा लगता है। इधर मुझे बीचेस अच्छे लगते हैं, पानी वाटर बॉडीज़, या फिर इस तरह की हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो मुझे है ना एक बार न्यू दिल्ली भी जाना है। मैं आज तक न्यू दिल्ली गई, नॉर्थ में गई ही नहीं कहीं। मुझे है ना पूरा राजस्थान देखना है, नॉर्थ ईस्ट देखना है, और दिल्ली देखना है पर्टिकुलरली। ये कितनी प्यारी है ना, पानी में अच्छे से मज़े ले रही है, गर्मी भी बहुत है। और हम लोग यहाँ पे बैठे थे ना तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास ही पूरा टाइम बैठी रही, जब तक हम लोग यहाँ पे थे, कहीं जा ही नहीं रही थी, और ये भी पानी में अच्छे से रिलैक्स हो रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आएगा, पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग भी इसी तरह का होगा। हम लोग जाएंगे न्यू जर्सी, वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ में रहेंगे।